सो मैं जो है जहाँ से हमने कल एंड किया था वहाँ से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो हमारा जो चैप्टर 1 है, ठीक है, इट इज़ नाउ ऑलमोस्ट एट द एंड। तो हमारे पास जो लास्ट प्रॉपर्टी रह गई जिसको हमने स्टडी करना है फ्लूइड बिहेवियर को, जो एक्सप्लेन करती है वो है हमारे पास सरफेस टेंशन, ठीक है। अच्छा, सरफेस टेंशन क्या है? बेसिकली जिस तरह से फ्लूइडिटी उसके जो है वो सॉरी विस्कोसिटी जो है इसको फ्लूइडिटी को एक्सप्लेन करती है, ठीक है। जो आपके पास बल्क मॉडुलस था, हमने उसको कहा था, उसको कंप्रेसिबिलिटी को कर रहा है। जो आपके पास सरफेस टेंशन है इस सम सॉर्ट ऑफ स्टिकनेस को जो है वो मेंशन कर रही होती है, यानी कि वो मॉलिक्यूल्स किसी और दूसरी बॉडी के साथ किस तरह से एडहेयर कर सकते हैं, यानी कि वो उसके साथ स्टिक कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा सरफेस टेंशन में एक और फोर्स इन्वॉल्व होती है जिसको हम कहते हैं कोहेसिव फोर्सेस, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं ये देख लेता हूँ कि इसकी स्टडीज हम जो सरफेस टेंशन है वो कहाँ कहाँ इन्वॉल्व हो सकती है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि ये जो आपके स्क्रीन के लेफ्ट पे एक सिंपल स्पाइडर है जो वाटर के ऊपर जो है वो फ्लोट कर सकती है, ठीक है, मतलब वाटर के ऊपर मूव कर रही है। तो एक्चुअली अगर आप कोई हैवी मटेरियल होगा तो वो क्या होगा, इसके अंदर सिंक कर जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसके ऊपर वॉक नहीं कर सकते। जो फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉप्स है, ठीक है, उसके अंदर भी हमारे पास जो है वो सरफेस टेंशन इन्वॉल्व होती है। और इन आवर नेचुरल लाइफ जहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल ट्रीज हैं, तो ट्रीज के अंदर बहुत स्मॉल जो है कैपिलरीज होती हैं जिनके थ्रू जो है वो वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो क्यों रही है, ठीक है। बेसिकली जो पूरी आपके पास सरफेस टेंशन, इसके अंदर दो मॉलिकुलर मोशंस इन्वॉल्व हैं, ठीक है, मॉलिकुलर फोर्सेस इन्वॉल्व हैं। पहली जो है आपके पास कहलाती है कोहेजन और सेकंड कहलाती है एडिशन, ठीक है। अब कोहेजन और एडिशन में क्या फ़र्क है, ठीक है। अगर ये राइट साइड पे आप सिंपल एक कार्टून्स के फॉर्म में हमने शो किया है कि कोहेजन जो है ना बिटवीन सेम मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। यानी कि वाटर के अगर अपने मॉलिक्यूल्स होंगे या किसी भी और लिक्विड के जो अपने मॉलिक्यूल्स होंगे, उनके दरमियान जो फोर्सेस है, बाइंडिंग फोर्सेस, ठीक है, वो आपके पास कोहेजन को शो कर रही हैं, ठीक है। जबकि एडिशन क्या है, एडिशन जो है वो कोई दूसरा आपके पास मटेरियल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल वाटर एंड ग्लास, ठीक है। अगर ये वाला जो मॉलिक्यूल है लाइट ब्लू कलर में है, जो ग्रीन कलर का मॉलिक्यूल है वो आपको ग्लास को शो कर रहा है, ठीक है। तो वाटर एंड ग्लास के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान जो फोर्सेस होंगी वो बेसिकली एडिशन कहलाएंगी, ठीक है। तो कोहेजन इनेबल्स अ लिक्विड टू रेजिस्ट टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। तो अगर कोई भी हम फोर्सेस अप्लाई करें, अगर लेट सपोज मैं एक फोर्स अप्लाई करता हूँ, टेंसाइल इसको इस डायरेक्शन में पुल करते हैं और इस वाले मॉलिक्यूल को इस डायरेक्शन पुल करते हैं, तो जो यहाँ पे फोर्सेस डेवलप हो रही हैं, ठीक है, ताकि ये रेजिस्ट कर सके टेंसाइल स्ट्रेस को, वो बेसिकली कोहेजन फोर्सेस है, ठीक है। सिमिलरली अगर एक वाटर सरफेस है फॉर एग्जांपल यहाँ पे ग्लास की, ठीक है, और ये वाटर मॉलिक्यूल इसके ऊपर आके स्टिक कर रहा है, तो ये जो फोर्स कहलाएगी जो इसको एडहेयर करने में यानी कि इसको स्टिक करने में हेल्प करेगी, वो हमारे पास जो फोर्स है वो एडिशन फोर्स है, ठीक है। आप लोगों ने सबने नोटिस किया होगा कि जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ है, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे ऐसी पॉइंट्स पे आपने देखा होगा ग्लास के ऊपर वाटर ड्रॉपलेट जो है वो मौजूद रहते हैं, मतलब वो गिरते नहीं है, ठीक है ना, उसके साथ स्टिक कर जाते हैं, ठीक है। तो वो क्यों हो रहा होता है, वो बेसिकली इसी एडहेसिव फोर्सेस की वजह से हो रहा होता है, ठीक है। अब इसकी वजह से होता है क्या, पीछे जो है वो फिनोमेना क्या चल रहा होता है। अगर आप ये नोटिस कर रहे हैं कि ये जो स्पाइडर है इसके ऊपर मूव कर रही है, तो इसको ऐसी कौन सी फोर्स मिल रही है जिसकी वजह से कि स्पाइडर इसके ऊपर स्टे कर सकती है, ठीक है। कोई ना कोई तो यहाँ पे एक फोर्स मौजूद होगी, ठीक है। आपको ये भी मालूम है अगर कि मैं एक रोप लूँ, ठीक है, और इसको अगर टेंसाइल फोर्सेस पे दोनों साइड पे अप्लाई कर दूं, तो क्या होगा, ये स्ट्रेच हो जाएगी, और जब ये स्ट्रेच हो जाएगी तो ये ज़्यादा वेट जो है वो होल्ड कर सकती है, ठीक है। अगर ये स्ट्रेच हमारे पास रोप है, ठीक है, तो ये ज़्यादा वेट जो है इस पर होल्ड कर सकती है, ठीक है। वही फिनोमेना यहाँ पे हो रहा है कि ये जो वाटर सरफेस है ये सरफेस टेंशन की वजह से स्ट्रेच हो गई है, ठीक है, और इस वजह से यहाँ पे ये एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वेट को जो है वो इस पर होल्ड कर सकती है, ठीक है। सर फिर से समझाइएगा। बताऊँ इस नेक्स्ट फिगर से समझते हैं, ठीक है, जो मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो हमारे पास वाटर सरफेस है, ठीक है, उस पर सरफेस टेंशन की वजह से एक स्ट्रेचिंग आ गई है, टेंसाइल स्ट्रेस आ गई है, ठीक है। और सही है, सही स्ट्रेस ड्रॉप जो है वो ज्यादा वेट होल्ड कर सकता है, ठीक है। सही। इसको हम समझते हैं इस डायग्राम से, ठीक है। आपके पास क्या है, यहाँ मैंने दो सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स को यहाँ पे हमने देखा है, ठीक है। एक हमारे पास
जो विद इन दी ये जार मौजूद है, ठीक है। यहाँ पे लिक्विड यानी कि फॉर एग्जांपल वाटर समझ लेते हैं हम इसको, वाटर और एयर के इंटरफेस बन रही है। ये आप सपोज कर लो कि ग्लास है, ठीक है। तो जो ये इनसाइड वाला मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसको आप नोटिस कर रहे हो कि ये जो सेंटर मॉलिक्यूल है इसके ऊपर बाकी डायरेक्शन में भी मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, ठीक है। तो हर कोई इसको अपनी डायरेक्शन में पुल कर रहा है और इसकी जो नेट जो फोर्सेस इस पे आ रही हैं, ठीक है, वो बैलेंस्ड है, ठीक है। हर डायरेक्शन से इस पे फोर्सेस लग रही हैं तो नेट फोर्सेस पे बैलेंस्ड है, ठीक है। इसी तरीके से ये जो मॉलिक्यूल्स है इस पे भी फोर्सेस बैलेंस्ड है, लेकिन क्योंकि दूसरे साइड पे भी वाटर मॉलिक्यूल्स ही हैं, लेकिन जो मॉलिक्यूल सरफेस के क्लोज है, ठीक है, ये वाला मॉलिक्यूल जो है वो सरफेस के क्लोज है, तो यू कैन नोटिस कि अब जो आउटसाइड है वहां पे कोई वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, ठीक है, वहां पे क्या है, एयर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो जो फोर्सेस हैं वो अब बहुत ज्यादा चेंज हो गई हैं, ठीक है। अब जितनी भी फोर्सेस हैं वो सब की सब जो है वो उनका रिजल्टेंट जो बन रहा है वो नीचे की तरफ बन रहा है, ठीक है। और ये जो फोर्सेस, एक मॉलिक्यूल यहाँ पे है तो ऑब्वियसली एक मॉलिक्यूल यहाँ पे भी होगा, ठीक है, एक मॉलिक्यूल इस यहाँ पे भी होगा। ये पूरी सरफेस पे जो है ना मॉलिक्यूल्स की एक लेयर्स होगी जो नीचे की तरफ इस सरफेस को पुल कर रहे होंगे, ठीक है। और आपको पता है कि अगर मैं कोई भी सरफेस को, एक स्ट्रिंग है, ठीक है, अगर मैं इस पर नीचे की तरफ इसको एक फोर्स लगाऊंगा पुल करने की, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे जो है कुछ ना कुछ स्ट्रेस डेवलप होगा, ठीक है। और ये स्ट्रेस की वजह से ये पूरी एक सरफेस टेंशन की लेयर बन जाएगी हमारे पास, ठीक है, जो वाटर सरफेस है उसको एक स्ट्रेच फॉर्म में रखेगी। अब क्वेश्चन ये है कि क्या जो हमारे पास स्ट्रेच लेयर होगी सरफेस टेंशन की, ठीक है, वो क्या हर अमाउंट ऑफ वेट को हैंडल कर सकती है? ऑब्वियसली नॉट, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि आपके पास जो इंटरफेस बन रहा है वो कौन से लिक्विड्स के दरमियान है, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि वाटर और एयर के दरमियान है तो ये इंटरफेस जो है वो ऑब्वियसली इसकी अपनी एक सरफेस टेंशन होगी। अगर ये मरकरी और एयर के दरमियान होगा तो उसकी अपनी सरफेस टेंशन होगी, ठीक है। तो जो भी लिक्विड्स हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट होगा कि नेट रिजल्टेंट हमारे पास सरफेस टेंशन कितनी बन रही है, ठीक है। तो एट द इंटरफेस बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड्स, यानी कि आपस में मिक्स नहीं हो सकते, और एट द इंटरफेस बिटवीन अ लिक्विड एंड गैस, ठीक है, या फिर लिक्विड और गैस की भी हो सकती है और सिंपल दो लिक्विड्स के दरमियान भी हो सकती है। एक इमेजिनरी फिल्म फॉर्म होती है, यानी कि इमेजिनरी लेयर फॉर्म होती है जो रेजिस्ट कर सकती है टेंशन को, यूजुअली फॉर्म ड्यू टू द अनबैलेंस कोहेसिव फोर्सेस, ठीक है। तो अनबैलेंस कोहेसिव फोर्सेस में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप ये नोटिस कर रहे हैं कि जो टॉप लेयर मॉलिक्यूल्स की है उस पे जो अबव लेयर के ऊपर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है, ये वाले, ठीक है। तो देयरफॉर हमारे पास अनबैलेंस कोहेसिव फोर्सेस आती हैं और एक जो है वो थिन फिल्म कैपेबल ऑफ रेजिस्टिंग द टेंशन वो क्रिएट हो जाती है। अच्छा, द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड दैट क्रिएट्स दिस कैपेबिलिटी वो हमारे पास सरफेस टेंशन कहलाती है, कि जिसकी वजह से ये थिन फिल्म क्रिएट हो रही है, ठीक है, वो प्रॉपर्टी जो है हमारे पास जो है वो सरफेस टेंशन कहलाती है। अच्छा, अब अगर मैं इसकी डेफिनेशन को देखूं कि इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो सरफेस टेंशन को हम डिफाइन कर सकते हैं इज द इंटेंसिटी ऑफ द मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, ठीक है। अब मैं इस वर्ड को जो मैंने हाईलाइट किया है, द इंटेंसिटी ऑफ द मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, इसको जरा समझ लेते हैं, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ द मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन क्या है, ये जो नीचे आपके पास रिजल्टेंट फोर्स एफ बन रही है, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि आपके पास जो रिजल्टेंट फोर्स एफ बन रही है, ठीक है, इसका जो इंटेंसिटी होगी, ठीक है ना, रिजल्टेंट फोर्स एफ की जो इंटेंसिटी होगी वो हर पॉइंट पे आपने देखनी है, ठीक है। तो एक पॉइंट क्या है, फिर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन सब की वजह से एक इंटेंसिटी बन रही है, ठीक है। तो इंटेंसिटी ऑफ द मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो लेंथ कौन सी होगी, लेंथ ऑब्वियसली ये जो मैं यहाँ से लेके, अगर ये रेक्टेंगुलर बॉक्स है तो ये आ जाएगी, ठीक है, पर यूनिट लेंथ ऑफ द along any line, ठीक है, per unit length along any line is the surface, ठीक है। तो अगर हमें सरफेस टेंशन डिफाइन करनी है तो वो इंटेंसिटी ऑफ द मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन पर यूनिट लेंथ होगी, यानी कि अक्रॉस जिस भी आप सर्कमफेरेंस पे यूज कर रहे हैं, अगर आपके पास एक ट्यूब है तो ट्यूब जो बेसिकली है वो उसका सर्कमफेरेंस यूज कर लेंगे, अलोंग द लेंथ हमारे पास जो है ना एक लेयर डेवलप होगी जो इसके सर्कमफेरेंस के अराउंड है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शेप की कोई जार मौजूद है, ठीक है, तो सरफेस टेंशन जो है वो इसके अलोंग जनरेट होगी ना, इस पर यूनिट लेंथ है तो वो हम इस पर यूनिट लेंथ इस साइड्स को कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। या फॉर एग्जांपल अगर मैं एक ब्लेड कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक है, और वो वाटर की सरफेस के ऊपर, इसको मैं एग्जांपल आपको यहाँ पे शो करता हूँ, हियर इट इज, इसकी मैं एक क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने एक एक्सपेरिमेंट किया है जिसमें 2 डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लेड्स को हम देख रहे हैं कि वो वाटर की सरफेस के ऊपर फ्लोट कर सकते हैं या सिंक कर जाएंगे। ठीक है, तो ये जो पहला ब्लेड है जो डबल साइड ब्लेड जिसको हम कह रहे हैं, डबल एज ब्लेड कह रहे हैं, ये सिंक कर रहा है। जब अनटिल हमने इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाई उसके बाद जाके ये जो है वो सिंक हुआ। जो सेकंड ब्लेड है इसको हम जैसे इस पे प्लेस कर रहे हैं वो अंदर चला जा रहा है क्योंकि इसका वेट ज़्यादा है सेकंड वाले का। ठीक है ना, जो पहला ब्लेड है उसका वेट कम है तो वो होल्ड कर सकता है इसकी सरफेस के ऊपर, जबकि जो सेकंड ब्लेड है वो नहीं कर सकता। तो जो हम यहाँ पे साइड्स कंसिडर करेंगे सरफेस टेंशन मालूम करने के लिए वो ऑब्वियसली ये बिल्कुल इस तरह से है जैसे कोई आप कोई चीज पुल कर रहे हैं ना ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे जो फोर्सेस आ रही होंगी इस साइड पे और इस साइड पे आ रही होंगी और चारों एजेस को आप लोगे ताकि ये इसको एज अ जिस तरह से आप कोई चीज चादर की तरह उठाते हैं ना, ठीक है, कोई आप पेपर यूज कर लो या कोई आप इस तरह के सरफेस यूज करो ताकि आप इसको होल्ड कर सको चारों एंड से। ठीक है, तो वो आपके साइड्स को आप इसको यूज कर सकते हो होल्ड करने के लिए। ठीक है, तो जी बोले। ठीक है, तो अब वापस आते हैं स्लाइड्स के ऊपर। यहाँ पे अगेन मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया कि हम बेसिकली पर यूनिट लेंथ जो है वो कंसिडर कर रहे हैं सरफेस टेंशन को, और इंटेंसिटी जो है वो उस पर यूनिट लेंथ हम जो है फाइंड आउट कर रहे हैं। तो फोर्स की यूनिट क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली सॉरी सरफेस टेंशन की यूनिट क्या हो जाएगी, फोर्स पर यूनिट लेंथ हो जाएगा। ठीक है, सरफेस टेंशन को हम इस बुक के कॉन्टेक्स्ट में जो है वो सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, सिग्मा जो है वो सरफेस टेंशन को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यूनिट्स जो होंगी फोर्स पर यूनिट लेंथ की होंगी तो न्यूटन पर मीटर हो जाएगी या पाउंड्स पर फीट के फॉर्म में आ जाएगा अगर ब्रिटिश ग्रेविटेशन सिस्टम है। ठीक है, अच्छा आप लोगों को ये पता है कि ऑब्वियसली जब हम टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है, तो टेम्परेचर प्रोवाइड करने से क्या होता है कि जो कोहेसिव फोर्सेज हैं वो डिक्रीज होती हैं। ठीक है, तो कोहेसिव फोर्सेज जो डिक्रीज होती हैं, ठीक है, तो सिमिलरली आपके पास जो सरफेस टेंशन है, ठीक है, वो भी रिड्यूस हो रही होगी। ठीक है, सरफेस टेंशन होती है कोहेसिव फोर्सेज की वजह से। ठीक है, तो अगर हम कोहेसिव फोर्सेज जो है रिड्यूस होंगी तो साथ साथ सरफेस टेंशन जो है किसी भी लिक्विड की वो भी टेम्परेचर के साथ, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। ठीक, जो दो कॉमन हमारे पास इंटरफेसेस हैं, वाटर एयर की होती है या मरकरी एयर की होती है, उसकी जो सरफेस टेंशन वैल्यूज हैं वो टिपिकल वैल्यूज यहाँ पे आपको शो हो रही हैं। तो एज यू कैन सी के जो हमारे पास मरकरी और एयर की जो इंटरफेस है वो ज़्यादा सरफेस टेंशन प्रोवाइड करती है। इसका मतलब है कि अगर जो एक्सपेरिमेंट मैंने आपको अभी शो किया है ब्लेड वाला, ठीक है, अगर वो मैं मरकरी के ऊपर करूं, मरकरी उसमें फिल हो ग्लास के अंदर या कप के अंदर, ठीक है, उस केस में क्या होगा, उस केस में वो ज्यादा वेट होल्ड कर सकता है। ठीक है, एज कंपेयर टू वाटर एयर इंटरफेस। ओके, अच्छा अब सेकंड आप लोगों ने एक और जो यहाँ पे एक वीडियो शो की थी मैंने, ठीक है, इट इज अबाउट कि जहाँ पे आप ड्रॉप्स बन रहे होते हैं। ठीक है, जो ड्रॉप्स हमारे पास फॉर्म होते हैं तो यूजुअली क्या होता है कि एक प्रेशर डिफरेंस जनरेट होता है बिटवीन द इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द ड्रॉप। ठीक है, इसकी जो है अगर मुझे ये फाइंड आउट करना हो कि ये जो प्रेशर डिफरेंस आ रहा है इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द ड्रॉप में, तो उसको हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मुझे पहले सरफेस बैलेंस करना होगा। ठीक है, सॉरी फोर्स बैलेंस करना होगा। स्टार्ट करते हैं ड्रॉपलेट से, तो फिर मैं सिलेंड्रिकल वाली आपको एग्जांपल से बाद में समझाता हूँ। ठीक है, ड्रॉपलेट में क्या है, ड्रॉपलेट में ऑब्वियसली वी अज्यूम के इनसाइड भी लिक्विड ही मौजूद है। ठीक है, और उसका भी एक सर्टेन प्रेशर है। ठीक है, वो सर्टेन प्रेशर अगर मुझे ये देखना है कि वो बैलेंस किस तरह से हो रहा है सरफेस टेंशन की साथ, ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस ड्रॉप को हाफ कट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ पे हमने जो है अभी वेट ऑफ द लिक्विड को कंसिडर नहीं किया है। ठीक है, अज्यूमिंग के वेट बहुत ज्यादा स्मॉल है। ठीक है, तो वेट ऑफ द लिक्विड को कंसिडर नहीं किया। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इसको सरफेस टेंशन को, प्रेशर के इफेक्ट्स को जो है वो बैलेंस करना चाहूँ तो वो कैसे होंगे। ठीक है, पहली बात जैसे मैंने कहा कि सरफेस टेंशन उसकी जो है साइड्स पर अप्लाई हो रही है, यानी कि जो आउट सरफेस टेंशन बेसिकली इंटरफेस पे आती है ना। ठीक है, तो जो इंटरफेस बन रही होगी बाहर एयर की, ठीक है, और वाटर की। ठीक है, वाटर इनसाइड है हमारे पास फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो वाटर की और जो आपके पास एयर की इंटरफेस बन रही है वो कौन सी इंटरफेस है, वो जो ये एक सर्कुलर
आपको सरफेस नजर आ रही है, ठीक है, सर्कुलर जो आपके पास लाइन नजर आ रही है, ठीक है। ये जो सर्कमफेरेंस है इसके अराउंड हमारे पास इंटरफेस बन रही है, ठीक है। तो जो हमारे पास सरफेस टेंशन अप्लाई हो रही है वो BC पे हो रही है, ओके। तो अगर मुझे सरफेस टेंशन फाइंड आउट करनी है तो मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, जो हमारे पास सरफेस टेंशन हमें गिवन किस में होती है, फोर्स पर यूनिट लेंथ में, ठीक है। अगर मैं सरफेस टेंशन को मल्टीप्लाई कर लूँ लेंथ के साथ, और लेंथ हमारे पास कौन सी है, जो सर्कमफेरेंस है, ठीक है, विच इज 2 पाई r, ठीक है। तो 2 पाई r जो है वो आपके पास, अच्छा यहाँ पे एक चीज कंफ्यूजन हो रही होगी आप लोगों को, तो मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। ये डायग्राम मैंने दूसरी बुक से ली थी, तो ये जो यहाँ पे ये मौजूद है, तो ये सिग्मा है, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कोई भी, ओके। यहाँ पे जो ये 2 पाई r जो है सिग्मा है, ठीक है। तो 2 पाई r सिग्मा जो है वो हमारे पास सरफेस टेंशन हो गया। अच्छा, इनसाइड जो प्रेशर है जनरेट हो रहा है, ठीक है, हम उसको ले सकते हैं कि वो एक सेंटर पॉइंट पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है, और कौन सी सरफेस पे, वो जो आपके पास ही क्रॉस सेक्शन सरफेस मौजूद है, ठीक है। इस ड्रॉपलेट की जो क्रॉस सेक्शन सरफेस है उस पर वो प्रेशर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो प्रेशर की भी यूनिट्स हमारे पास क्या होती हैं, प्रेशर हमारे पास सिंपली हम राइट कर सकते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया से, ठीक है। तो अगर मुझे प्रेशर फोर्सेस फाइंड आउट करनी है तो मैं क्या करूँगा, सिंपली प्रेशर और एरिया को मल्टीप्लाई कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स बैलेंस कर लेते हैं। प्रेशर जो आपके पास इनसाइड और आउटसाइड जो प्रेशर डिफरेंस आ रहा है वो डेल्टा पी है। इंटरफेरेंस आवाज आ रही है, सॉरी बेटा, इंटरफेरेंस हो रही थी पीछे से, बहुत ज्यादा आवाज आ रही थी। जी वो ओके, अब सही है, वो मेरे ख्याल में फ़ोन की आवाज़ थी, ठीक है। ओके, सो अब आई गेस ओके है। तो हमारे पास सेकंड जो एरिया बनेगा वो क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कौन सा होगा यहाँ पे, ठीक है। जो हमने सेकंड जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है, ठीक है, प्रेशर जो अप्लाई हो रहा है वो इस साइड पे हो रहा है, ठीक है। ये जो आपके पास पूरा क्रॉस सेक्शन है एरिया ये बन रहा है, ठीक है। तो इसके लिए ऑब्वियसली आपको पता है कि एक सर्कल का जो क्रॉस सेक्शन एरिया वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो सिंपली डेल्टा पी पाई आर स्क्वायर जो है हमारे पास फोर्स आ जाएगी जो इनसाइड प्रेशर की वजह से, ठीक है। तो दो फोर्सेज हैं, एक इनसाइड प्रेशर की फोर्स है, ठीक है, और उसको बैलेंस कर रहा है हमारे पास सरफेस टेंशन, ठीक है। तो सरफेस टेंशन की जो फोर्स है वो सिंपली सिग्मा यानी कि सरफेस टेंशन टाइम्स जो उसकी लेंथ है उसको हमने यूज कर लिया, ठीक है। नाउ अब अगर इस बैलेंस को हम देखते हैं तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा फाइनली वो डेल्टा पी 2 सिग्मा आर बन जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमारे पास जो है वो इस तरह की सरफेस ना हो, सर्कुलर ना हो बल्कि सिलेंड्रिकल हो, ठीक है। तो इस सिलेंड्रिकल सरफेस में हमारे पास जो दो साइड्स इन्वॉल्व हो रही हैं, ठीक है, एक्चुअली तो ये दो 2r ये भी ऐड होना चाहिए इसके अंदर, ठीक है। ये पूरी जो साइड्स है L प्लस सॉरी 2L प्लस 2r, ठीक है, ठीक है ना। 2r जो है आपके पास ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा पे थोड़ी सी चेंजेस आनी चाहिए, ठीक है जी। एक सेकंड मोहम्मद अली क्वेश्चन लेते हैं आपको, ठीक है। L प्लस 2r जो है कि तमाम साइड्स हैं जिसके ऊपर सरफेस टेंशन फोर्सेज अप्लाई हो रही हैं, ठीक है। और ये बैलेंस किसके हो रही हैं, अगेन हमारे पास इनसाइड जो प्रेशर चेंज है, ओके। अब सबसे पहले तो मैं सरफेस टेंशन को ले लेता हूँ। तो सरफेस टेंशन में हमारे पास आ जाएगा 2 सिग्मा, सॉरी यहाँ पे 2 नहीं आएगा, यहाँ पे 2 आना चाहिए। एक सेकंड मैं इसको दोबारा से कर देता हूँ ताकि आप लोगों को सही समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट पे में राइट कर देता हूँ, ठीक है। इट शुड बी सिग्मा जो आपके पास सरफेस टेंशन है, ठीक है, और जो लेंथ कौन सी है, ये वाली लेंथ है जो पूरी इसकी बाउंड्री फॉर्म कर रही है, ठीक है। तो जो पूरी बाउंड्री फॉर्म हो रही है वो इज 2L प्लस आपके पास 4R हो जाएगा, ठीक है ना। 2R इधर है और 2R इधर है, ठीक है, तो ये 4R हो जाएगा, ठीक है। और इसके साथ बैलेंस क्या होगा, इसके साथ बैलेंस होगा जो प्रेशर इनसाइड है, ठीक है, और वो कौन सी सरफेस पे लगेगा, वो क्रॉस सेक्शन पे लगेगा। तो क्रॉस सेक्शन वाला जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शन ऑफ अ रेक्टेंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं, लेंथ टाइम्स उसकी जो हाइट होती है। तो लेंथ इसकी है L, ठीक है,
और इसकी जो हाइट है वो 2r है, ठीक है। तो लेंथ टाइम्स 2r जो है ये इसका एरिया है, ठीक है, जो ये रेक्टेंगल है, डेल्टा पी इस पर जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो प्रेशर फोर्सेस दे रहे हैं, ओके। अब इसको मैं सिंप्लीफाई कर लूंगा तो ऑब्वियसली जो रिलेशन मेरा डेल्टा पी का वो आ जाएगा, ठीक है। अब मोहम्मद अली आप पहला क्वेश्चन कर लें, फिर मैं आगे जो है समझाता हूँ बेटा। वो सर क्लियर हो गया है, बट एक मसला लग रहा है कि नोटेशंस ना डायग्राम में डिफरेंट यूज हुई हैं और जी जी फॉर्मूले में जी डिफरेंट जी हैं, तो जी 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 सही है, सही कह रहे हैं आप। एक्चुअली मैंने नोटिस नहीं किया था, मैंने डायग्राम जब ऐड की थी तो, लेकिन यहाँ सिग्मा जो है बेसिकली यहाँ पे सिग्मा होना चाहिए, ठीक है। जहाँ जहाँ आपको लग रहा है नोटेशन सेम होना चाहिए, मैं इसको करेक्ट कर दूंगा, ओके, लेकिन आपको समझा दिया। जी है तो फॉर्मूले में कैपिटल पी है और उसमें स्मॉल पी लिखा हुआ है, तो स्मॉल पी आपका वो डेंसिटी डोनेट कर रहा होता है ना, तो उसमें मसला हो रहा है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, आइडिया मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है। मैं इसको जब आपको अपलोड करूँगा तो मैं इस चीज़ को कंसिडर कर लूँगा कि ये जो चीज़ यहाँ पे डायग्राम में मौजूद है वही आपके पास ऊपर फॉर्मूला में आ रही है, ठीक है। इसको मैं ओके सर। करेक्ट सिंबल्स के साथ कर दूंगा, ठीक है। सेकंड चीज़ क्या आपके पास, अगर यही चीज़ मैं स्फेरिकल ड्रॉपलेट की बजाय एक बबल के लिए करूँ, ठीक है। बबल क्या है, बबल ऑब्वियसली इसके लिए वी कैन सी दिस, ठीक है। बबल के लिए क्या हो रहा है आपके पास, बबल इनसाइड जो है वो हॉलो होता है, ठीक है ना। तो उसमें जो हमारे पास वाटर मौजूद नहीं है, ठीक है, बल्कि वहाँ पे क्या मौजूद है, वहाँ पे सिंपल आपके पास एक डबल सरफेस फॉर्म हो रही है, ठीक है। तो जब आप सरफेस टेंशन लेंगे तो वहाँ पे एक सिंगल सरफेस कंसिडर नहीं करेंगे, बल्कि आप वहाँ पे डबल एज कंसिडर करेंगे जहाँ पे वाटर का और एयर का इंटरफेस आ रहा है, ठीक है। जहाँ पे भी वाटर और दूसरी सरफेस का इंटरफेस आएगा वहाँ पे आपके पास सरफेस टेंशन डेवलप हो रही होगी, ठीक है। तो बबल के अंदर हमारे पास दो सरफेस ऐसी होंगी जहाँ पे सरफेस टेंशन जो है वो जनरेट हो रही होगी, एक जो आउटसाइड एयर है उसके साथ, और एक जो इसके इनसाइड जो एयर होगी विद इन द बबल, ठीक है, उसके साथ, ठीक है। तो इस वजह से आपको देख रहे हैं यहाँ पे आपको दो लेयर्स यहाँ पे नजर आ रही हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पास एक जो है वो ये वाली लेयर है और सेकंड जो है इसकी बिल्कुल पैरेलल एक और लेयर चल रही है, ठीक है। तो अज्यूमिंग के बबल की थिकनेस बहुत कम है तो ऑब्वियसली ये सिंपल सेम रेडियस के साथ हम कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा आप एक्यूरेट एनालिसिस पर जाएंगे तो ऑब्वियसली बबल की जो थिकनेस होगी फिर आपको उसको इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस पॉइंट पे हम सिर्फ और सिर्फ आपको आइडिया समझा रहे हैं, तो इतना जो है बहुत एक्यूरेट हमने थिकनेस यहाँ पे कंसिडर नहीं की है, ठीक है। इस वजह से 2 पाई आर जो है इसके सर्कमफेरेंस है, ठीक है। सेकंड जो मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है वो इसलिए कि हमारे पास दो लेयर्स हैं, ठीक है ना, एक इनसाइड और एक आउटसाइड है, और इसकी ऑब्वियसली इसकी सरफेस टेंशन से मल्टीप्लाई किया हमने ताकि हमारे पास सरफेस टेंशन फोर्स आ जाए। अगेन बैलेंस ये सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर से हो रही है, प्रेशर डिफरेंस होगा लेकिन जो एरिया होगा वो सेम होगा, ठीक है ना। एरिया इनसाइड सेम सेम क्रॉस सेक्शन एरिया पे अप्लाई हो रहा है। सर लेकिन रेडियस डिफरेंट नहीं होगा, किस चीज़ का बेटा, ये आर का 2 पाई आर में जो है सेकंड वाले बबल के लिए। सेकंड सेकंड मैंने अब ये बात समझाई है ना कि जो सेकंड वाली जो लेयर होगा उसका रेडियस, अगर बहुत तुम एक्यूरेट इंजीनियरिंग एनालिसिस पे जाओगे ना तो उसमें तुम्हें वो चेंज में आएगा, ठीक है ना, उसकी जो थिकनेस होगी वो आपने लेनी होगी। लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखें तो जो बबल है उसकी थिकनेस इतनी ज़्यादा स्मॉल है कि आप ये कंसिडर कर सकते हैं कि ऑलमोस्ट सेम रेडियस है, ठीक है। तो मैंने ये बात समझा दी है कि बहुत एक्यूरेट करना होगा तो ऑब्वियसली वहाँ पे आप ये चीज़ इंक्लूड करोगे, ठीक है। ओके सर। तो अब अगर इसमें इसका बैलेंस देखूं, ठीक है, तो इसके बैलेंस में और ड्रॉप के बैलेंस में सिर्फ एक 2 के फंक्शन का फर्क आ रहा है। तो ये अगर जो प्रेशर इनसाइड ऑफ अ बबल और इनसाइड प्रेशर डिफरेंस इनसाइड ऑफ अ ड्रॉपलेट, ठीक है, उसमें सिर्फ 2 का डिफरेंस आ रहा होता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एक और सरफेस टेंशन की फोर्स इन्वॉल्व है। अच्छा, इसके अलावा तीसरा जो इफेक्ट हमने देखा था, ठीक है, हमने दो इफेक्ट्स यहाँ पे स्टडी कर लिए। एक तो आपके पास सिंपल बिकॉज ऑफ दी सरफेस टेंशन की लेयर बन रही है, ड्रॉप बन रहा है। तीसरी क्या चीज थी, वो जो कैपिलरी इफेक्ट, ठीक है। अब कैपिलरी इफेक्ट क्या है, कैपिलरी इफेक्ट कुछ इस तरीके से, ठीक है। एज यू कैन सी कि जब भी हम किसी भी अगर एक सिंपल वाटर का जो हमारे पास जार हो, ठीक है, या वेसल हो, अगर उसके अंदर हम एक नैरो ट्यूब जो है वो इंसर्ट करते हैं तो आप सब ने ये जो बिहेवियर जो है नोटिस किया है, ठीक है, कि क्या होता है कि कुछ ना कुछ कैपिलरी राइज होता है। इसको हम इस इफेक्ट को हम कहते हैं कैपिलरी राइज, ठीक है। जितना वाटर इसके अंदर राइज कर रहा है या नीचे की तरफ डिप्रेशन हो रही है या ऊपर इंक्रीज हो रहा है हाइट इसकी, ठीक है, उस
इफेक्ट को हम कहलाते हैं कैपिलरी राइज। अच्छा, कैपिलरी राइज क्यों हो रहा होता है? ठीक है, कैपिलरी राइज के दो इफेक्ट्स हैं की वजह से होता है। पहली चीज तो ये कि आप लोगों को ये मेम्ब्रेन तो नजर आ रही है, ठीक है, इस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं मेनिस्कस, ठीक है ना। अब और इसमें एक कर्व भी नजर आ रहा है, ठीक है, वो कर्व मैंने थोड़ा सा यहाँ पे आपको मैग्नीफाई करके शो कर दिया। तो पहली तो फोर्सेस थी हमारे पास कोहेसिव फोर्सेस, दूसरी फोर्सेस थी एडहेसिव। ठीक है, एडहेसिव मैंने समझाया था, एडहेसिव हमेशा डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के साथ होती हैं, ठीक है। कोहेसिव सेम मॉलिक्यूल्स के साथ है, यानी कि वाटर वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ हैं, जबकि एडहेसिव फोर्सेस कौन सी होंगी? जो ग्लास और वाटर के साथ होंगी, ठीक है। अगर एडहेसिव फोर्सेस ज्यादा हैं, ठीक है, इसका मतलब है कि जो वाटर है वो इसके साथ स्टिक करने की कोशिश कर रहा है ग्लास के साथ, ठीक है। तो उस केस में जो कर्व जो है ऊपर की तरफ आ रहा है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स को ये स्ट्रेच कर रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। ये मॉलिक्यूल्स जैसे कि यहाँ पे भी आपको वॉल्स के साथ शो हो रहा है कि मॉलिक्यूल जब वॉल के साथ स्टिक कर रहे हैं और एक जो है वो कॉन्केव शेप फॉर्म हो रही है, ठीक है। यहाँ पे आपको उसका एक सिंपल डायग्राम नजर आ रही है, ठीक है। तो ये जो फोर्सेस यहाँ पे स्ट्रेच प्रोड्यूस हो रहा है सरफेस टेंशन की वजह से, वो एक कॉन्केव कर्व प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। और ऐसी सिचुएशन में हम कहते हैं कि एडहेसिव फोर्सेस जो है वो ज्यादा हैं कोहेसिव फोर्सेस से, ठीक है। जो ये एंगल फॉर्म हो रहा है बिटवीन द ट्यूब एंड द जो आपके पास मेम्ब्रेन या फिल्म की जो एंगल बन रहा है, ठीक है, इसका जो एंगल बन रहा है वो हमेशा लेस देन 90 होगा, ठीक है। और पहला पॉइंट एडहेसिव फोर्सेस ज्यादा होंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट एंगल जो होगा वो 90 डिग्री से कम होगा, ठीक है। जो वर्टिकल से एंगल बन रहा है कि 90 डिग्री से कम होगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट कि ये जो आपके पास कैपिलरी राइज हो रहा है ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। जो हम बहुत ही कॉमन एग्जांपल है वाटर और क्लीन ग्लास एयर जो इंटरफेस होती है, उस केस में जो हमारे पास ये जो थीटा है ये ऑलमोस्ट जीरो बन रहा होता है, ठीक है। एग्जैक्ट जीरो नहीं होता, ऑलमोस्ट जीरो बन रहा होता है, ठीक है। सेकंड, अगर हमारे पास अच्छा इन लिक्विड्स को जो जिसमें एडहेसिव फोर्सेस ज़्यादा होती हैं और H पॉजिटिव आता है, थीटा जो है वो लेस देन 90 होता है, उनको हम कहते हैं वेटिंग लिक्विड्स, ठीक है। यानी कि अगर ये किसी भी सरफेस के साथ कांटेक्ट पाएंगे तो उसको जो वेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सेकंड जो सर जी बेटा सर ये एडेसिव फोर्सेस ज्यादा क्यों होती है, ये समझ नहीं आ रहा इसमें। और adhesive कोहेसिव forces फोर्स का सरफेस टेंशन के साथ क्या रिलेशन है सर, ये कंफ्यूजन। कोहेसिव फोर्सेस का सरफेस टेंशन के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है। अच्छा ओके, दोनों पॉइंट्स आगे मैं क्लियर करता हूँ, ठीक है। ओके, पहली चीज तो ये कि एडहेसिव फोर्सेस ज्यादा क्यों होती हैं, ये डिपेंड करता है कि आपके पास मटेरियल कौन सा है, ठीक है। अगर मैं इसी एग्जांपल देता हूँ कि दो दोस्त हैं, ठीक है, तो बल्कि ऐसे करते हैं तीन लोग ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास A, B और C तीन लोग मौजूद हैं, ठीक है। और हम ये देख रहे हैं कि उनकी फ्रेंडशिप किसकी ज्यादा है, ठीक है। तो आप ये अज्यूम कर लो कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये हमारे पास जो फ्रेंड A है, ठीक है, और जो ये जो ग्लास सरफेस है ये हमारे पास फ्रेंड B है, ठीक है। A और B की दोस्ती बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो क्या होगा, ये आपस में अटैच रहने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जो मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर है वो किस तरह का है कि ये दोनों आपस में, यानी इनकी दोनों की नेचर ऐसी है कि दोनों आपस में अटैच होने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे एडहेसिव फोर्सेस ज्यादा होंगे, ठीक है। एक और बंदा है उसका नाम है सी का नेचर ऐसा है कि वो A के साथ उसकी ज्यादा दोस्ती नहीं होती, ठीक है। उस केस में क्या होगा, उस केस में ये जो इसकी एडिशन है यानी कि इनका जो बॉन्डिंग है वो कम होगी, और उस पॉइंट पे जो एडहेसिव फोर्सेस हैं वो लेस होंगी, ठीक है, जो आपके पास नॉन वेटिंग लिक्विड्स हैं। तो वेटिंग लिक्विड्स वो हैं जहाँ पे जिनकी आपस में बॉन्डिंग अच्छी बन रही है, ठीक है, और वो उस केस में जो है वो एडहेसिव फोर्सेस ज्यादा हो रही है। जबकि नॉन वेटिंग लिक्विड्स वो हैं जिनकी बॉन्डिंग आपस में अच्छी नहीं बनती, यानी कि A और C, ठीक है, और उस केस में जो है वो आपके पास एडहेसिव फोर्सेस कम होती हैं। जब एडहेसिव फोर्सेस कम होती हैं तो क्या होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, वो कोहेजन की वजह से, कोहेजन क्या है, कोहेजन बेसिकली पहली स्लाइड से बता रहा हूँ कि कोहेजन जो है वो अट्रैक्शन है बिटवीन सेम मॉलिक्यूल। सेम मॉलिक्यूल से मतलब है कि वाटर का वाटर के साथ, एयर का एयर के साथ, ऑयल होगा तो ऑयल के साथ, ठीक है। तो सेम मॉलिक्यूल्स की जो आपस में बॉन्डिंग इंटीरियर बॉन्ड्स हैं, ठीक है, वो जो फोर्स जनरेट करते हैं वो बेसिकली कोहेजन फोर्सेस हैं, ठीक है। तो
अगर किसी पॉइंट पे जो है वो कोहेजन फोर्सेस ज़्यादा होंगी और एडिशन कम होंगी तो क्या होगी, वो अपनी इनवर्ट जो है ना एक सरफेस फॉर्म करने की कोशिश करेंगे, यानी कि वो आपस में ग्रुप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ऐसे ही होता है ना फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, कि अगर उनकी बॉन्डिंग दूसरे से ज़्यादा नहीं बन रही होती तो वो अपने एक इंट्रोवर्ट बन जाते हैं। ठीक है, तो ये इंट्रोवर्ट लोग हैं। ठीक है, इनकी बॉन्डिंग सिर्फ अपने साथ ज़्यादा स्ट्रांग होती है, कोहेसिव बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है, तो ये एक आपके पास कॉन्वेक्स शेप बन रहा है और इनकी दूसरों के साथ बॉन्डिंग अच्छी नहीं है, तो यहाँ पे एडेसिव फोर्सेस ज़्यादा नहीं है। ठीक है, जबकि ये जो लोग हैं ये एक्सट्रोवर्ट लोग हैं। ठीक है, इनकी जो है वो दूसरों के साथ भी बॉन्डिंग अच्छी है। ठीक है, तो इस वजह से ये एक कॉन्केव शेप को शो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कॉन्केव शेप हो गई और ये वाली जो है वो कॉन्वेक्स शेप हो गई। ठीक है, ओके, थोड़ा हो गया क्लियर? सही, थोड़ा बहुत क्लियर हो गया सर। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं एक एग्जांपल सिंपल ये शो कर सकता हूँ कि अगर आप लोगों को क्वेश्चन क्या हो सकता है, सर ये जो हाइट हमारे पास आ रही है h, ठीक है, ये कितनी हो सकती है किसी भी केस में? ठीक है, हर कैपिलरी की जो है वो हाइट h नहीं होगी। ठीक है, और ना ही उसका जो है वो साइज 2r होगा। तो ये आपस में रिलेट कैसे करेंगे कि कैपिलरी का साइज कितना होना चाहिए? ठीक है, ताकि हमारे पास हाइट हमें पता चल सके, या अगर मुझे फॉर एग्जांपल ये फाइंड आउट करना है कि मुझे 2 मिलीमीटर कैपिलरी राइज करवाना है, तो इसकी हाइट क्या होगी सरफेस टेंशन पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, आप यहाँ पे ये भी देख रहे हैं कि जैसे जैसे मैंने ये इफेक्ट पहले भी बताया है कि अगर ये ट्यूब जो है ये नैरो होती जाएगी, ठीक है, यानी कि इसका साइज रेडियस जो है वो कम होता जाएगा, तो क्या होगा, ये कैपिलरी राइज जो बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये कैपिलरी राइज बढ़ता जाएगा, तो आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं कि जैसे जैसे रेडियस जो है हम कम कर रहे हैं, ठीक है, ये कैपिलरी हाइट जो है बढ़ती जा रही है। ठीक है, लेकिन अगर हम इस रेडियस को जो है वो इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, ये कैपिलरी हाइट जो है वो रिड्यूस होती जाएगी। ठीक है, तो अब ये हो क्यों रहा है? इसकी वजह ये है कि जो हमारे पास सरफेस टेंशन फोर्सेस हैं, ठीक है, ये कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ वेट ही हैंडल कर सकती हैं, डिपेंड ऑन दी सरफेस टेंशन। ठीक है, ये कुछ वेट ही हैंडल कर सकती हैं। जब हम इसका जब इसकी रेडियस बढ़ा देते हैं तो क्या होता है कि वो अमाउंट तो वेट का उतना ही हैंडल कर रही है, लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि रेडियस बढ़ गया है ना, तो हाइट इतनी ज़्यादा हमें नहीं मिल रही होती। ठीक है ना, हाइट फिर रिड्यूस हो जाती है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, यानी कि इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमने क्या किया, हमने एक फोर्स बैलेंस जो है ना वो बना लिया। ठीक है, फोर्स बैलेंस किसका बनाया है? जो वाटर सिर्फ ऊपर सरफेस से ऊपर चला गया है ना, यही वाटर है जो सरफेस टेंशन जिसको अपने साथ मूव कर रही है ऊपर लेके। ठीक है, तो मतलब सरफेस टेंशन फोर्स सिर्फ इसी वाटर के वेट को जो है वो होल्ड कर सकती है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि इसको अलग कर लिया है पूरी बॉडी से। ठीक है, तो यहाँ हमने इसको वेट को अलग कर लिया। सिंप्लीफाई करने के लिए हमने ये कंसिडर किया है कि ये जो सरफेस है वो एज अ रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट या सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट जो है ना, क्योंकि ट्यूब है ना, तो एक सिलेंड्रिकल शेप की फॉर्म हो रही होगी बिल्कुल इस तरह से। ठीक है, इस तरह की हमारे पास होगी, और साइड पे इसकी जो सरफेस सर्कमफेरेंस है उस पर जो है ना हर पॉइंट पे आपके पास इस तरह से सरफेस टेंशन फोर्सेस आ रही है। ठीक है ना, जिसको हर पॉइंट पे सरफेस टेंशन फोर्स आपको मिल रही है। ठीक है, अब अगर मुझे फोर्स बैलेंस करना है तो मेरे पास दो फोर्सेस आ रही हैं, एक तो सरफेस टेंशन की और दूसरी जो है वो वेट की, जो वाटर की है। ठीक है, अब मैं फोर्स बैलेंस राइट कर लेता हूँ। फोर्स बैलेंस में ऑब्वियसली समीशन बाय हम जो है वो यहाँ पे जो है वो 0 करवा रहे हैं। ठीक है, यानी कि एफ वाई उसको 0 कर रहे हैं। ठीक है, तो पहली फोर्स वेट की आ जाएगी। ठीक है, अब वेट आप लोग कैसे निकाल सकते हैं? ठीक है, वेट के लिए आप लोगों को मैंने एक चीज़ पढ़ाई है बुक के अंदर, विच इज़ गैमा। ठीक है, गैमा क्या होता है? गैमा होता है स्पेसिफिक वेट। ठीक है ना, रॉ टाइम्स ग्रेविटी जो है वो स्पेसिफिक वेट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, और स्पेसिफिक वेट क्या चीज़ है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि वेट पर वॉल्यूम। ठीक है, वेट पर वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, अगर मैं गैमा के साथ यानी कि स्पेसिफिक वेट के साथ, ठीक है, वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर लूँ, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में, ये गैमा है, ठीक है, ये वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम और गैमा को अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूँ तो मेरे पास वेट आ जाएगा। ठीक है, सिंपली हमने यहाँ पे यही काम किया कि वेट ऑफ द लिक्विड मुझे फाइंड आउट करना था। मैंने सिंपली क्या किया, पहले तो स्पेसिफिक वेट ले लिया वाटर का,
ठीक है, या जो भी लिक्विड होगा उसका, और उसको मल्टीप्लाई कर लिया वेट के साथ। तो वेट कैसे निकाल, सॉरी वॉल्यूम के साथ, वॉल्यूम में कैसे निकाल सकता हूँ किसी भी सिलेंड्रिकल सरफेस का, सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट का मेरा वॉल्यूम क्या हो सकता है, पाई आर स्क्वायर उसका क्रॉस सेक्शन होता है और हाइट उसकी लेंथ होती है। तो पाई आर स्क्वायर एच जो है उसका सिलेंड्रिकल सरफेस का या सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट का मेरे पास वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, तो इस सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट जो मेरे पास ये वाली जो ब्लू सिर्फ ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वाटर का जो वॉल्यूम है, ठीक है, इसका मेरे पास वॉल्यूम आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अच्छा, सेकंड जो फोर्स हमारे पास है विच इज सेकंड फोर्स इज सरफेस टेंशन फोर्स। ठीक है, सरफेस टेंशन फोर्स का मैं आपको समझा चुका हूँ कि वो कैसे अप्लाई हो रही होगी, वो अराउंड दी पेरिफेरी ऑफ दी ट्यूब अप्लाई हो रही होगी। ठीक है ना, तो अगर मैं पेरिफेरी ऑफ दी ट्यूब देखूँ तो कुछ इस तरह से आपके पास सर्कुलर शेप की होगी। ठीक है, तो सर्कुलर शेप का जो हमारे पास लेंथ होती है वो क्या होती है, 2 पाई आर। ठीक है, सिग्मा कॉस थीटा, अब सिग्मा कॉस थीटा के मैं क्यों ले रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं सिग्मा को 2 पाई आर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो क्या होगा, ये फोर्स आ गई मेरे पास। ठीक है ना, जो सरफेस टेंशन है वो फोर्स पर यूनिट लेंथ है ना। ठीक है, तो फोर्स सरफेस टेंशन की मैं इसको लिख लेता हूँ एफ टी। ठीक है, एफ टी ओवर लेंथ है। ठीक है, लेंथ मेरे पास जो इस केस में जो है वो 2 पाई आर है। ठीक है, तो 2 पाई आर टाइम्स सिग्मा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास सरफेस टेंशन फोर्स। ठीक है, तो ये जो टोटल टर्म आ गई हमारे पास, ये आ गई हमारे पास एफ टी। ठीक है, लेकिन मुझे वो कौन सी फोर्स चाहिए जो वर्टिकली एक्ट कर रही है। ठीक है, तो मैं इस फोर्स का वो कॉम्पोनेंट निकालूंगा जो वर्टिकली एक्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो वर्टिकल कौन सा कॉम्पोनेंट होगा, ऑब्वियसली कॉस थीटा होगा, क्योंकि हम एंगल जो फॉर्म कर रहे हैं वो यहाँ पे वर्टिकल से एंगल आ रहा है। ठीक है, तो एफ टी कॉस थीटा हमारे पास वो फोर्स का कॉम्पोनेंट आ गया जो वर्टिकली एक्ट कर रहा है। ठीक है, दो ही फोर्सेज हैं, एक आपके पास सरफेस टेंशन की, सेकेंड जो है आपके पास सेकेंड फोर्स जो है वो वेट की है। ठीक है, प्रेशर ऑब्वियसली यहाँ पे जो है वो जो अप्लाई हो रहा है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, इन दोनों को मैं बैलेंस कर लेता हूँ। ठीक है, सॉल्व करूंगा तो आर से कैंसिल हो जाएगा, एक सिंगल आर बच जाएगा, गैमा नीचे आ जाएगा, पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये जो एच की इक्वेशन है वो हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, तो एच इक्वल्स टू 2 सिग्मा कॉस थीटा ओवर गैमा आर, ये वो हाइट को कैलकुलेट कर रहा है जो बिकॉज ऑफ दी सरफेस टेंशन हमें मिल रही होगी। ठीक है, अब जैसे जैसे आर बढ़ता जाएगा, ठीक है, आप इस इक्वेशन से ये जो आपके पास ग्राफ ड्रा हुआ था वो इस इक्वेशन से हुआ था। ठीक है ना, जैसे जैसे आर बढ़ता जा रहा है एच की वैल्यू जो है वो कम होती जा रही है। ठीक है, प्लीज सेशन ज्वाइन कर लीजिए, 10 मिनट है, उसके बाद मुझे एक प्रॉब्लम करवा देता हूँ मैं छोटा सा। आई वाज सेइंग कि ये हमने बेसिकली जो कैपिलरी राइज का टॉपिक है, ठीक है, इसमें हमने ये कंसिडर किया कि बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन आपके पास एक वाटर का लेवल इंक्रीज कर रहा होता है विद इन दिस कैपिलरी। ठीक है, और उसकी वजह मैं बता चुका हूँ कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, वो इसके साथ जो है वो एडहेयर करने की, यानी कि इसके साथ स्टिक करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये वाटर लेवल जो है अब से ऊपर जा रहा होता है। ठीक है, सेकेंड केस में क्या है, जो हमारे पास डिप्रेशन के केसेस हैं, ठीक है, इस केस में जो कोहेसिव फोर्सेस इतनी ज़्यादा हैं, ठीक है, कि वो इसको स्टॉप कर रही होती हैं, जो आपके पास मरकरी है, ठीक है, या लिक्विड है। ठीक है, यूजुअली जो मरकरी है वो नॉन बैटिंग लिक्विड होता है। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे, तो अगर मरकरी में कंसिडर कर रहा हूँ तो वो इसको जो कोहेसिव फोर्सेस इतनी ज़्यादा होती हैं कि वो उसको ग्लास के साथ स्टिक करने से रोक रहा होता है। और इस केस में क्या होता है, डेफिनेटली जो आपके पास स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्सेस की वजह से ये डिप्रेशन में चले जाता है और बाहर का जो लेवल जो है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, तो एच की वैल्यू यहाँ पे फिर नेगेटिव हो जाती है। इस केस में एंगल वेटिंग लिक्विड्स की केस में एंगल हमेशा जो है वो लेस देन 90 होता है। ठीक है, यानी कि ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है आपके पास, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल, ठीक है, ये हमेशा लेस देन 90 होता है, यानी कि इस पॉइंट तक आपके पास जो एंगल होगा, ठीक है, वो आपके पास वेटिंग लिक्विड्स के लिए आएगा। अगर ये एंगल जो है वो नीचे की तरफ चला जाएगा, यानी कि ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, उस केस में ये फिर आपके पास जो है वो नॉन वेटिंग लिक्विड्स आ जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे आपको शो कर रहा है। ठीक है, तो ये जो एंगल है वर्टिकल के साथ ऑब्वियसली वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, हाइट्स में जो फर्क आएगा, मोइन आप क्वेश्चन कर सकते हैं 1 मिनट बस। तो ये एच की वैल्यू यहाँ पॉजिटिव रहेगी हमेशा, जो नॉन वेटिंग लिक्विड्स हैं, और नॉन वेटिंग लिक्विड्स के लिए वो नेगेटिव हो जाएगी। लास्ट पॉइंट जो मैंने स्लाइड में बताया था वो कहता है कि अगर हमें ये फाइंड आउट करना हो कि ये हाइट कितनी आएगी, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन 3 थिंग्स। फर्स्ट, कि आपके पास जो लिक्विड कौन सा है, ठीक है,
उसकी सरफेस टेंशन क्या है, उसका स्पेसिफिक वेट क्या है, ठीक है। ये सरफेस टेंशन और ये लिक्विड की प्रॉपर्टीज हो गई, ये भी सरफेस टेंशन और सिग्मा जो है लिक्विड की प्रॉपर्टीज हो गई है, ठीक है। और ऑब्वियसली आर जो है कि ज्योमेट्री पे डिपेंड करेगा कि आपने कौन सी कैपिलरी जो है इसके अंदर इंसर्ट किया, उसका रेडियस क्या है, ठीक है। तो इन दोनों की डिपेंडेंसी पे आपके पास एच की वैल्यू आ रही है, ठीक है जी। मोइन बोलिए प्लीज बेटा। सर मैं ये क्वेश्चन करना चाह रहा था कि विस्कोसिटी का एच से ताल्लुक है। विस्कोसिटी का एच से ताल्लुक यहाँ पे डायरेक्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम ये सिर्फ और सिर्फ जो आपके पास फोर्सेस हैं, ठीक है, वो डिपेंडेंट है सरफेस टेंशन के ऊपर, ठीक है। विस्कोसिटी का इफेक्ट इससे डिफरेंट है, ठीक है। जैसे कि आप प्रेशर और टेम्परेचर दो अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं किसी भी फ्लूइड की, इसी तरीके से विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन दो अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। एक उसकी स्टिकनेस को डिफाइन कर रही है, एक दूसरी प्रॉपर्टी जो उसकी फ्लूइडिटी को डिफाइन कर रही है, ठीक है। कोई ऐसा केस जरूर हो सकता है जहाँ पे ऑब्वियसली ये बात, कुछ चीज़ें कुछ पॉइंट कॉमन होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि लिक्विड है, लिक्विड्स की कोहेसिव फोर्सेस ज़्यादा होती हैं, ठीक है, तो उसकी विस्कोसिटी भी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, ठीक है। एयर की विस्कोस जो गैसेस हैं, गैसेस की विस्कोसिटी भी कम होती है, ठीक है। गैसेस की जो है वो जो कोहेसिव फोर्सेस हैं वो भी कम होती हैं, ठीक है। तो गैसेस कभी भी किसी भी सरफेस के साथ स्टिक करने की कोशिश नहीं कर रही होती, जबकि लिक्विड्स कर रहे होते हैं, ठीक है। ओके हो गया। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इस बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। वी हैव अ 2 मिलीमीटर डायमीटर ट्यूब, ठीक है। तो जो हमारे पास ये ट्यूब मौजूद है, इसका डायमीटर हमें गिवन है, ठीक है, 2 मिलीमीटर डायमीटर की ट्यूब है, ठीक है, यानी कि 2r हमें गिवन है, ठीक है। इज इंसर्टेड इनटू अ लिक्विड इन एन ओपन टैंक, ठीक है। तो ये ओपन टैंक के अंदर हम लिक्विड ट्यूब को इंसर्ट कर रहे हैं। द लिक्विड इज ऑब्जर्व टू राइज 10 मिलीमीटर, ठीक है। तो जो हाइट हमारे पास आ रही है अबव दी वाटर लेवल, ठीक है, लिक्विड राइज हो रहा है, वो हमारे पास ये एच की वैल्यू गिवन है विच इज 10 मिलीमीटर, ठीक है। अबव दी लिखा है तो डायरेक्टली हमें पता चल रहा है कि ये उससे ऊपर ही जाएगी, ठीक है। अच्छा, सेकंड क्या है, द कॉन्टैक्ट एंगल बिटवीन द लिक्विड एंड द ट्यूब इज 0, ठीक है। हमें ये नहीं पता कि इसमें कौन सा लिक्विड है, हमें ये कॉन्टैक्ट एंगल बता दिया, यानी कि जो थीटा यहाँ पे बन रहा था विद रिस्पेक्ट टू द ट्यूब, उसकी वैल्यू हमें गिवन कर दी है कि वो थीटा इक्वल्स टू 0, ठीक है। नेक्स्ट इज आप लोगों को ने स्पेसिफिक वेट ऑफ द लिक्विड भी गिवन है 1.2 × 10⁴ न्यूटन पर मीटर क्यूब। फाइंड करना है कि सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड क्या होगी, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे निकाला था, ठीक है, फॉर दी हाइट, अब हमने इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना है फॉर द केस ऑफ सिग्मा, ठीक है। सिग्मा के लिए हम जो है उसको रीअरेंज करना है, ठीक है। मैं अगेन जो है वो रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पे गैमा जो है वो स्पेसिफिक वेट है, यानी कि डेंसिटी टाइम्स ग्रेविटी है, और जो सिग्मा जो है वो सरफेस टेंशन है, ठीक है। तो इन दोनों को मिक्स नहीं कीजिएगा। क्वेश्चन के सोल्यूशन पे आ जाते हैं, ठीक है। सोल्यूशन बहुत ही सिंपल है, सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो मैं आपको उसको दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जो है वो कुछ राइटिंग बोर्ड के अलावा जो है ना, ये ऑनलाइन क्लासेस के लिए दूसरा सिस्टम हो जाए ताकि आप लोगों को मुझे राइट करना ईजी हो जाए, ठीक है। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन है h = 2 सिग्मा cos थीटा, ठीक है, गैमा r, ये हमारे पास मेन इक्वेशन थी। हमने इसको क्या किया, इसको रीअरेंज कर लिया फॉर द केस ऑफ सिग्मा, ठीक है। तो सिग्मा फाइंड आउट करेंगे तो गैमा r इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, cos 2 cos थीटा डिवीजन में आ जाएगा, ठीक है। गैमा की वैल्यू मुझे गिवन है 1.2 × 10⁴, ठीक है। हाइट 10 मिलीमीटर थी तो 10 × 10⁻³ हो जाएगा। रेडियस जो है वो जो आपके पास हमारे पास डायमीटर गिवन था 2 मिलीमीटर डायमीटर गिवन था, तो मैंने इसको क्या कर लिया, सिंपली रेडियस के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो ऑब्वियसली इसको 2 डायमीटर को डिवाइड करूंगा 2 से, या 2/2 इसलिए लिखा हुआ है, ठीक है। और एंगल जो था वो थीटा 0 डिग्री था, तो cos 0 डिग्री ये हमारे पास सिंपली जो है वो सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सिग्मा को मैं समझा चुका हूँ कि सरफेस टेंशन जो है वो फोर्स पर यूनिट लेंथ की फॉर्म में हमें राइट करते हैं, तो न्यूटन पर मीटर की यूनिट्स आ जाएंगी, ठीक है। एक क्वेश्चन है सेकंड वाला, जो आप लोगों को मैं कहता हूँ कि आप लोग ट्राई कीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में करवाता हूँ, समझा देता हूँ इसको। मैंने इसकी जो अभी आपको कप वाली एग्जांपल दिखाई थी, ठीक है, उसको यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो हो क्या रहा है कि ये जो ब्लेड है,
ठीक है, इसकी 4 साइड्स हैं ऑब्वियसली, ठीक है। तो जो आप सरफेस टेंशन लेंगे वो इन 4 साइड्स को कंसिडर करेंगे लेंथ के लिए, ठीक है। और आपने क्या करना है, वेट को और सरफेस टेंशन को बैलेंस करना है, ठीक है। 2 क्वेश्चंस हैं इसमें। जी बेटा, वो स्लाइड लगाइएगा सॉल्यूशन वाली प्रॉब्लम उनकी। जी ठीक है सर, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक खाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है इस प्रॉब्लम में, बहुत इजी है। आंसर चेक करा था बस, वो ठीक है। ठीक है। सेकंड, ये जो सेकंड प्रॉब्लम है इसको थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है। इसमें 2 केसेस थे, जैसे मैंने वो वीडियो में आपको दिखाया था। एक सिंगल एज ब्लेड था जो फ्लोट कर सकता था उस पर, ठीक है। और सॉरी, डबल एज जो ब्लेड है वो फ्लोट कर सकता है, ठीक है। जबकि जो सिंगल एज ब्लेड है वो सिंक कर रहा है। आपने ये फाइंड आउट करना है पहले क्वेश्चन में, पार्ट ए में, कि वैल्यू ऑफ थीटा क्या होगी रिक्वायर्ड टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम बिटवीन द ब्लेड वेट एंड द रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। तो जिस तरह से मैंने अभी ये कैपिलरी वाली एग्जांपल की है ना, कैपिलरी एग्जांपल में मैंने क्या था, सरफेस टेंशन और वेट को बैलेंस किया था, ठीक है। आपने इस केस में भी यही करना है। आपने क्या करना है, जो ब्लेड का वेट है, ठीक है, जो नीचे की तरफ अप्लाई हो रहा होगा, ठीक है। पहले वाले प्रॉब्लम में आपको गिवन है कि मास जो है वो हमें गिवन है, ठीक है। तो इसको ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे वेट आ जाएगा, ठीक है। वेट को बैलेंस करना है इसकी सरफेस टेंशन की फोर्स के साथ। अब सरफेस टेंशन की फोर्स ऑब्वियसली इसकी साइड्स पे अप्लाई हो रही होगी, ठीक है। तो वैल्यू तो हो गई सिग्मा, और जो साइड्स की लेंथ है वो आपने फिर यूज करनी होगी, ठीक है। तो टोटल लेंथ ऑफ द साइड्स आपको बता दी है इन्होंने कि वो है 206 मिलीमीटर है, ठीक है। वो चारों साइड्स की जो लेंथ आ रही है वो 206 मिलीमीटर है। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास सरफेस टेंशन फोर्स भी आ जाएगी, ठीक है। और इसका वो कंपोनेंट लोगे जो वर्टिकली एक्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली साइन जो फिगर के हिसाब से उसका साइन कंपोनेंट बन रहा होगा, ठीक है। सेकंड वाला जो पार्ट है उसमें आपको ये पूछा गया है कि जो ब्लेड सिंक कर रहा है उसकी वजह क्या है, ठीक है। तो आपने इसको सेकंड वाले पार्ट में कैलकुलेशन से ये बताना है कि ये सिंक क्यों कर रहा है, ठीक है। मैं कल की क्लास में इसको इनिशियल 5-10 मिनट में समझा दूंगा कि सोल्यूशन कैसे होगा, ठीक है। आप लोग खुद से आज ट्राई कीजिए ज़रूर अगर पॉसिबल हो तो, ठीक है। स्लाइड्स ऑलरेडी शेयर हैं तो एक प्रॉब्लम वहाँ पे मौजूद है, आप इसको ट्राई करें। एक चीज़ शायद आपको सोल्यूशन में रिक्वायर्ड होगी, वाटर की सरफेस टेंशन, ठीक है। तो स्लाइड्स में मैंने आपको वो मेंशन की हुई है, ठीक है ना। वाटर हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, लिक्विड, तो वाटर की सरफेस टेंशन रिक्वायर्ड होगी। तो वाटर की सरफेस टेंशन यहाँ पे स्लाइड्स में एयर और वाटर इंटरफेस के लिए मौजूद है, ठीक है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, प्लस जो टेबल्स हैं उससे भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ स्लाइड में मौजूद है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही है। अपने अटेंडेंस मार्क कर दें, और प्लीज़ अगर कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। प्लीज़ अटेंडेंस जरूर मार्क कीजिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम पे किसी की रह गई थी, फिर बाद में आप लोग करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। तो एक क्वेश्चन था थोड़ा सा, जी, वो ये है कि जो हम मैन्युफैक्चर अगर कोई भी हमें प्रोडक्ट वगैरह करनी है और उसमें हमें डेंसिटी का भी देखना है, तो जो मास होगा ऑब्वियसली उसमें मास का जो होगा, तो मास जो है वो कितना चेंज हो सकता है, मतलब अब जैसे एक एग्जांपल है शिप की या जेट्स की या स्पीड बोट्स वगैरह, तो उसकी डेंसिटी वगैरह देखकर इसको डिजाइन किया जाता है जी, तो उसमें कितना मास जो है वो ऊपर नीचे हो सकता है कि उस हिसाब से अच्छा, उसको मैन्युफैक्चर करना है। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। देखो अभी आपको जो अभी हमने चीज पढ़ाई है ना, वो है सरफेस टेंशन, ठीक है। सरफेस टेंशन सिर्फ और सिर्फ सरफेस के ऊपर हो रही होती है, ठीक है। आप लोगों ने शायद इंटर में कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे या पढ़ा होगा अबाउट आर्चिमेड्स प्रिंसिपल, ठीक है। आर्चिमेड्स प्रिंसिपल क्या होता है, अगर कोई चीज़ जो है वो वाटर के अंदर सिंक करती है, ठीक है, या उसका कुछ पोर्शन वाटर के अंदर जाता है, तो क्या होता है उसका कुछ वॉल्यूम जो है वो डिस्प्लेस होता है, ठीक है। उस डिस्प्लेस वॉल्यूम की वजह से एक रिजल्टेंट फोर्स हमें ऊपर की तरफ मिलती है, उसको हम कहते हैं बायोंसी, ठीक है। बायोंसी हम आगे के टॉपिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बायोंसी जो शिप्स हैं वो सरफेस टेंशन की वजह से उस पर फ्लोट नहीं कर रहे होते, ठीक है। ऑब्वियसली वो तो बहुत ही कम होती है, उस पर तो बहुत ही स्मॉल वेट्स हैंडल कर सकता है, जैसे मैंने इंसेक्ट की एग्जांपल दी थी, है कोई स्मॉल निडल हैंडल कर सकता है।
लेकिन जो शिप्स का वेट जो हैंडल होता है वो बिकॉज ऑफ दियर बायोंसी फोर्सेस हैंडल हो रहा होता है, ठीक है। तो बायोंसी फोर्सेस जो है वो डिस्प्लेस वॉल्यूम की वजह से होता है। इस वजह से आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जो शिप का जो नीचे उसको शायद इफ आई रिमेम्बर उसको हल कहते हैं, ठीक है। जो नीचे वाला जो पोर्शन होता है वो बहुत ज्यादा मतलब स्प्रेड होता है, ठीक है, ताकि जो वॉल्यूम डिस्प्लेस हो रहा हो वो बहुत ज्यादा हो, और जो वॉल्यूम डिस्प्लेस ज्यादा हो रहा होगा तो उससे क्या होगा, जो बायोंसी फोर्स मिल रही होगी वो भी ज्यादा होगी, ठीक है। तो जो शिप्स वगैरह की डिजाइनिंग होती है वो बायोंसी फोर्सेस के ऊपर बेस कर रही होती है, ठीक है। ऑलराइट सर, ठीक है, वो नेक्स्ट थैंक यू। टॉपिक्स में आएगा, हम उसको डिस्कस करेंगे जब। जी मोहम्मद, तो बेटा आप अगर क्वेश्चन है तो कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। और देन आई एम लीविंग। सर आपने बोला था कि लिक्विड जो है वो ज़्यादा एडिसिव फोर्सेस शो करते हैं रादर देन गैसेस, तो मुझे ये पूछना था कि हम लिक्विड्स पढ़ा था इन लिक्विड्स एडहेसिव फोर्सेस में इन कंपैरिजन टू बेसिकली देखो, एडहेसिव फोर्सेस का ताल्लुक जो है ना, मैं अपने आप को थोड़ा सा करेक्ट करता हूँ यहाँ पे। एडहेसिव फोर्सेस का ताल्लुक जो होता है वो सामने वाली सरफेस के ऊपर होता है, ठीक है, कि जो सामने सरफेस हमारे पास मौजूद है वो किस तरीके से, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों ने आजकल एक हाइड्रोफोबिक सरफेसेस का नाम सुना होगा, ठीक है। हाइड्रोफोबिक सरफेसेस वो होती हैं जिसपे कोई भी चीज स्टिक नहीं कर सकती, इवन के वाटर, ठीक है। नॉर्मल जो सरफेस होती है तो उस पर वाटर स्टिक कर रहा होता है, ग्लास हो या आपके पास आपके फॉर एग्जांपल टेबल हो, उस पर वाटर स्टिक कर रहा होता है। लेकिन हाइड्रोफोबिक सरफेसेस की जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इस तरह से डिजाइन होते हैं कि उसके साथ वाटर जो है वो अपना बॉन्ड नहीं बना रहा होता, ठीक है। तो जो आपके पास जिस फेस के साथ लिक्विड या एयर कांटेक्ट में आ रही है, ठीक है, वो डिफाइन कर रही है कि वहाँ पे एडहेरेंस कितनी होगी या उसके दरमियान बॉन्डिंग कितनी ज्यादा होगी, ठीक है। क्या वो स्लिप कर जाएगा या उसके साथ स्टे करेगा। ओके सर, बट ऐसा तो नहीं है ना कि एयर एडिसिव फोर्सेस नहीं शो करती हैं, वो भी तो स्टिक करती हैं ना सरफेसेस के साथ। एयर देखो तुम जो स्टिकनेस है बिकॉज ऑफ द फ्लूइड मोशन वो डिफरेंट है। और अगर आप एक ऐसी स्टैटिक हालत में हो, ठीक है, अगर एक वाटर ड्रॉपलेट जो है किसी भी सरफेस के साथ होता है तो वो मूव नहीं कर रहा होता है, ठीक है। वो जो स्टिकनेस बन रही है, ठीक है, वो स्टैटिक पोजिशन में। एयर किसी भी सरफेस के साथ अगर स्टिक कर रही है तो वो बहुत ही ज्यादा उसकी एडहेरेंस कम होगी, ठीक है। मेरा पॉइंट उस वक्त जो मैं बोलना चाह रहा था वो ये बोलना चाह रहा था, ठीक है। ओके सर, मैं भी वोर्टिसेस के फॉर्मेशन के रिस्पेक्ट से पूछ रहा था आपसे। जो आप बात कर रहे हो ना वहाँ पे, जैसे मैंने पिछले वाला टॉपिक आपको पढ़ाया है विस्कोसिटी वाला, ठीक है। विस्कोसिटी टॉपिक में मैंने बताया कि ऑब्वियसली रेजिस्टेंस क्रिएट हो रही होती है और रेजिस्टेंस की वजह से जो है वो शेयर स्ट्रेस आती है, ठीक है। यस सर। वहाँ पे फ्लूइड मूव कर रहा है, एक बहुत ज्यादा हाई वेलोसिटी मौजूद है, ठीक है। उसकी वजह से आपके पास एक एक्सटर्नल फोर्स मौजूद है जो ये रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर रही है। यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उसके बॉन्ड स्टैटिक हालत में उसके साथ क्या बॉन्ड जनरेट हो रहा है वो है, ओके ठीक है। थैंक यू सर। ओके, कल क्लास में ये मुलाकात होगी।